निशा, हाथ आगे करो, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। दीपक, पंडित जी को भी एक दे दो। ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, पूजा बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। सुनो निशा, 2 बार जल ले लेना। ओहो, शांत हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। देखो हम शादी में आए हैं। अनीता, क्या हुआ बच्ची को? पता नहीं क्या हो गया? अचानक बच्ची क्यों रो रही है? चुप हो जाओ। क्या हुआ बेटा? ये क्या? बच्ची के हाथ में धागा क्यों नहीं है? नहीं बांधा सर। बांधने के लिए बोला था ना। जरूरत नहीं समझी मैंने सर। बोला था सबके हाथों में होना चाहिए। क्यों भाभी, बच्ची को दूध पिलाया था ना? हाँ। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। दीपक, एक बार देखो तो। चुप दीपक, नहीं हो रही है भाई। दीपू देखो अरे ना। बच्ची को दूध पिलाया था कि नहीं? समझ नहीं आ रहा क्यों रो रही है, पता नहीं अचानक से रोने लगी। दीपू, डॉक्टर के पास चले क्या? अनीता, इसे बांध दो। ला, बांधो। मेरे गुरुजी को याद करके बांधो। हाँ। अब नहीं रोएगी, डोंट हे वरी। भगवान, पंडित जी आप शुरू कीजिए। अनीता, तू चुप ये रह रे। धागा जल्दी से बच्ची के हाथ में बांधो। सात्विक, क्या कर रहे हो? छोड़ो निशा को। सात्विक, पागल हो गए हो? हाँ? अरे निशा, तुम ठीक हो? निशा, निशा, अरे निशा संभालो अपने आप को। सात्विक, 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 ये सात्विक। सात्विक, सात्विक। सात्विक, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मेरे बच्चे। अरे सुबू, निशा की साड़ी चल रही है। मेरे बच्चे। अरे सुबू, पहले आग बुझा, जल्दी कर, बुझा, बुझा। अरे सात्विक, रुको। उसे कुछ शांति मिल गई है। इससे पहले जो गुस्सा था वो अब उसमें नहीं है, वो शांत है। तुम्हें अगर शांति मिल गई हो तो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। तुम्हें सब देख सके इसलिए बाहर आओ, बाहर आओ। बताओ, तेरा और इसका क्या संबंध है? आखिर तू निशा को क्यों मारना चाहती है? जिस निशा को बच्चे पसंद नहीं है, उसे मारकर शादी को रोकना चाहती थी मैं। निशा को बच्चे पसंद नहीं है तो इसकी शादी रोकने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुलसी, तुलसी, मेरी बच्ची, वो मेरी जिंदगी थी, वो मेरी खुशी थी, वो मेरे लिए सब कुछ थी।
सबके खिलाफ जाकर मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी, लेकिन कुछ सालों के बाद ही हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया। कैसे आ सकते हो? हमारा कल्चर अलग था। कैसे बाबू? ऊपर से उसकी बुरी आदतों की वजह से मुझे अपनी जिंदगी से नफरत सी हो गई थी। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मैंने जीने की वजह ढूंढी, तुम इससे नहीं। क्या सकती घर में? एक दिन शराब के नशे में उसने मुझे मारा। जब मैं तड़प रही थी तब वो मेरी परवाह किए बिना वहां से चला गया। उस वक्त मुझे बस इस बात का डर था कि मैं तुलसी से दूर हो जाऊंगी। इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं सोचा। मेरी हत्या करने वाला वो राक्षस जेल चला गया। मेरी तुलसी अनाथ हो गई। मेरी तुलसी अनाथ हो गई। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अनाथ होते नहीं देखना चाहते, इसलिए मेरी तुलसी का ठीक से ख्याल रखने वाले अच्छे माता पिता को मैंने ढूंढना शुरू किया। तब मेरी बेटी को बाप के रूप में बच्चों से इतना प्यार करने वाला सात्विक को मैंने ढूंढ लिया। तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम ऐसे कहते? स्वाति को कुछ नहीं होना चाहिए, इतनी छोटी बच्ची को मार डाला। बच्चों के लिए पागलपन कैसा? पागल क्यों कह रही हो? छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची। इसीलिए शादी होने के बाद भी मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। लेकिन सात्विक जिस लड़की से शादी करने वाला था उसको बच्चे पसंद नहीं थे। ये जानने के बाद मैं दोनों को जुदा कर देना चाहती थी। मैंने निशा को मारने की कोशिश भी की, लेकिन निशा ने आज इस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। बच्चों को जब तक करीब से नहीं देखा था तब तक बच्चों के प्रति मेरे दिल में कोई प्यार नहीं था। ये बात सच है, लेकिन भाविका की एक मुस्कान ने मेरे दिल को जीत लिया। Kids are the most beautiful thing that can happen to anyone. अगर तुम मेरी तुलसी को गोद ले लो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हम ले लेंगे। माँ की कमी का एहसास मेरी तुलसी को कभी नहीं होना चाहिए। बस निशा, मेरी बच्ची भी खुश है।